नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LKSS अकेडमी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रमुख कवि और उनके उपनाम तथा उनसे संबंधित उपाधियाँ। ठीक है, आप सभी से मेरा निवेदन है और एडवाइस भी है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कोई कवियों से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत न कर दें। इसलिए आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो उसमें कवियों से संबंधित उपनाम और उपाधियां अवश्य पूछी जाती हैं। ठीक है, 1 या 2 नंबर का अवश्य ही इसमें से आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक, सबसे पहले देखेंगे बाबू गोपाल चंद गिरिधर दास को। ठीक है, सबसे पहले किसे देखेंगे? बाबू गोपाल चंद, जिनका उपनाम है गिरिधर दास। ठीक है, मूल नाम है बाबू गोपाल चंद और उपनाम है गिरिधर दास। दूसरे कवि हैं विश्वंबर नाथ शर्मा। विश्वंबर नाथ शर्मा को कौशिक तथा विजयानंद दुबे उपनाम से भी जाना जाता है। किस उपनाम से जाना जाता है? कौशिक और विजयानंद दुबे उपनाम से विश्वंबर नाथ शर्मा को जाना जाता है। अगले कवि हैं अभिमन्यु अनंत। अभिमन्यु अनंत को शबनम उपनाम से जाना जाता है। किस उपनाम से जाना जाता है? शबनम उपनाम से। अगले कवि हैं वासुदेव सिंह, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। वासुदेव सिंह को त्रिलोचन, किंवदंती पुरुष, अवध का किसान कवि उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, किस उपनाम से जाना जाता है? त्रिलोचन, किंवदंती पुरुष और अवध का किसान कवि उपनाम से वासुदेव सिंह को जाना जाता है। अगले कवि हैं गजानन माधव। गजानन माधव को मुक्तिबोध और भयानक खबरों का कवि उपनाम से जाना जाता है। किस उपनाम से? मुक्तिबोध और भयानक खबरों का कवि। ठीक है, भयानक खबरों का कवि उपनाम से किस कवि को जाना जाता है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध को जाना जाता है। अगले कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। कौन से हैं? शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि, मूड्स के कवि, बात के कवि और कुलदीप सिंह, इन उपनामों से इन्हें जाना जाता है। कवियों के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह इनका मूल नाम है और कवियों के कवि, मूड्स के कवि, बात के कवि और कुलदीप सिंह उपनाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अगले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जिन्हें बालमोहन, सहजता के कवि और कविता का गांधी उपनाम से जाना जाता है। प्रश्न क्या बनता है कि सहजता के कवि उपनाम से किस कवि को जाना जाता है? तो किसे कहा जाता है सहजता का कवि या कविता का गांधी? भवानी प्रसाद मिश्र को। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र को बालमोहन, सहजता के कवि और कविता का गांधी उपनाम से जाना जाता है। अगले कवि हैं त्रयंबकवीर राघवाचार्य, जिन्हें रांगीय राघव उपनाम से जाना जाता है। किस उपनाम से? रांगीय राघव उपनाम से इन्हें जाना जाता है। और रांगीय राघव, प्रश्न बनेगा कि रांगीय राघव का मूल नाम क्या है? तो क्या है? त्रयंबकवीर राघवाचार्य। ठीक है, अगले कवि हैं कैलाश सक्सेना, जिन्हें कमलेश्वर उपनाम से जाना जाता है। किस उपनाम से? कमलेश्वर उपनाम से कैलाश सक्सेना को जाना जाता है। अगले कवि हैं रामविलास शर्मा, जो कि क्या है? मार्क्सवादी आलोचक भी हैं। ठीक है, रामविलास शर्मा क्या है? मार्क्सवादी आलोचक भी हैं। तो इन्हें अज्ञा बेताल और निरंजन उपनाम से जाना जाता है। किस उपनाम से जाना जाता है? अज्ञा बेताल और निरंजन उपनाम से इन्हें जाना जाता है। अगले कवि हैं विद्यानिवास मिश्र, जिन्हें भ्रमरानंद और परंपराजीवी उपनाम से जाना जाता है। किस उपनाम से? भ्रमरानंद और परंपराजीवी उपनाम से विद्यानिवास मिश्र को जाना जाता है। अगले कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय क्या है? इनका उपनाम है। अज्ञेय क्या है? उपनाम है। कुट्टी चाटन यहाँ पे लिखा है, लेकिन कुट्टी चातन होता है। ठीक है, अज्ञेय, कुट्टी चातन और कठिन गद्य के प्रेत उपनाम से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को जाना जाता है। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को जाना जाता है। ठीक,
अगले कवि हैं नारायण प्रसाद। तो नारायण प्रसाद को किस उपनाम से जाना जाता है? बेताब। नारायण प्रसाद क्या है? बेताब हैं, तो इन्हें बेताब उपनाम से जाना जाता है। ठीक। अगले कवि हैं चंडी प्रसाद, जिन्हें हृदय उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, चंडी प्रसाद को किस उपनाम से जाना जाता है? हृदय उपनाम से इन्हें जाना जाता है। अगले कवि हैं शिव प्रसाद मिश्र। शिव प्रसाद मिश्र को रुद्र और काशिकेय उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, शिव का दूसरा नाम रुद्र भी है, तो इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? शिव प्रसाद मिश्र। और शिव प्रसाद मिश्र को रुद्र और काशिकेय उपनाम से जाना जाता है। ठीक है। अगले कवि हैं गुलशेखर खां। गुलशेर खां को सानी उपनाम से जाना जाता है। गुलशेर खां को किस उपनाम से जाना जाता है? सानी। ठीक है। अगले कवि हैं सेवाराम यात्री। तो सेवाराम यात्री हैं जो, उनका क्या है? संक्षिप्त रूप में क्या है? उपनाम है, जैसे सेरा यात्री यानी सेवाराम यात्री। अगले कवि हैं प्रभुलाल गर्ग, जिन्हें काका हाथरसी उपनाम से जाना जाता है। प्रभुलाल गर्ग को इस उपनाम से काका हाथरसी उपनाम से जाना जाता है। अगले कवि हैं मनोहर श्याम जोशी ने किस उपनाम से जाना जाता है? कल के वैज्ञानिक। तो कल के वैज्ञानिक उपनाम से किस कवि को जाना जाता है? मनोहर श्याम जोशी को कल के वैज्ञानिक उपनाम से जाना जाता है। अगले कवि हैं नाथूराम शर्मा इनका मूल नाम है और उपनाम है शंकर। कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु और साहित्य सुधाकर उपनाम से जाना जाता है। किसे? नाथूराम शर्मा शंकर को। तो नाथूराम शर्मा इनका मूल नाम है और शंकर, कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु और साहित्य सुधाकर उपनाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है। अगले कवि हैं लोचन प्रसाद पांडे, जिन्हें काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति उपनाम से जाना जाता है। काव्य विनोद उपनाम से किस कवि को जाना जाता है? तो लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति उपनाम से जाना जाता है। अगले कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर को ऐन्द्रियता के कवि उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, किस उपनाम से जाना जाता है? ऐन्द्रियता के कवि उपनाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है। अगले हैं महेंद्र कुमारी, जो कि एक लेखिका हैं। महेंद्र कुमारी क्या है? लेखिका हैं। और इनका जो प्रसिद्ध नाम है महेंद्र कुमारी नाम, तो इनका ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं, क्योंकि कम लोग इस नाम को जानते होंगे। अधिक से अधिक लोग इन्हें मन्नू भंडारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मन्नू भंडारी इनका बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। तो मन्नू भंडारी का मूल नाम क्या है? तो मन्नू भंडारी का मूल नाम क्या है? महेंद्र कुमारी। ठीक है, महेंद्र कुमारी मन्नू भंडारी का मूल नाम है। ठीक है। अगले कवि हैं दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो किस उपनाम से जाना जाता है? काका कालेलकर उपनाम से इन्हें जाना जाता है। अगले कवि हैं आनंदी लाल। क्या है? आनंदी लाल अगले कवि हैं। ठीक है, आनंदी लाल मूल नाम है और उपनाम है इनका जैनेन्द्र, और उत्तर भारत का शरद चंद्र उपनाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, जैनेन्द्र को लगभग सभी लोग जानते होंगे, लेकिन शायद किसी ने उनका क्या है मूल नाम शायद किसी को पता होगा। ठीक है, तो जैनेन्द्र का मूल नाम क्या है? आनंदी लाल। क्या है? आनंदी लाल। और उत्तर भारत का शरद चंद्र उपनाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है। अगले कवि हैं श्री राम वर्मा। ठीक है, श्री राम वर्मा को अमरकांत उपनाम से जाना जाता है। किस उपनाम से जाना जाता है? अमरकांत उपनाम से इन्हें जाना जाता है। अगले कवि हैं कुमार विमल, जिन्हें धूम्रधर्मी कविताओं का कवि उपनाम से जाना जाता है। किस उपनाम से? धूम्रधर्मी कविताओं का कवि उपनाम से कुमार विमल को जाना जाता है। अगले और अंतिम कवि हैं रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने की हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल को मुनि मार्ग का हिमायती और हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज उपनाम से इन्हें जाना जाता है। क्या है? मुनि मार्ग का हिमायती और हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज उपनाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण कवि, उनके उपनाम और उपाधियां।
आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।